आप किसी भी प्रकार के श्याम प्रेमी हो, चाहे आप एक छोटे बच्चे हों, चाहे आप बूढ़े हों, चाहे आप जवान हो, चाहे आप एक स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं या अन्य कोई भी अगर आप हैं और बाबा श्याम से जुड़े हैं, तो सिर्फ़ एक बात ध्यान रख लीजिए आज कान खोलकर, क्योंकि ये बातें आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। और अगर आपने इन बातों को नहीं सुना तो समझ लीजिए आपका आगे क्या ही हो सकता है। तो श्याम भक्तों, ये बहुत ही ज़रूरी भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद हमें अपने अंदर चेंजेस लानी चाहिए। यानी कि अगर हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, अपने मन, क्रम और वचन पर ध्यान देना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। पहली बार अगर आप जुड़ते हैं तो बाबा श्याम को देखने के बाद अपने आप समझ में आ जाता है कि बाबा श्याम के चमत्कार किस प्रकार से हैं। जब बाबा के दरबार जाते हैं और बाबा श्याम को सामने से निहारते हैं तो अपने आप आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और जब आंसू निकलने लग जाए तो समझ लेना आपका बेड़ा पार हो गया, यानी कि बाबा श्याम का चमत्कार आपके साथ हो गया। क्योंकि इतने सारे धाम आप जा चुके हैं, जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ वहाँ अपने भगवान के दर्शन किए हैं, परंतु जो आँख से आंसू निकला वो सिर्फ खाटू धाम में आके निकला। यानी कुछ तो ऐसी बात है बाबा श्याम में जिसके कारण ये हुआ। तो श्याम भक्तों, ये सबसे पहला चमत्कार है जब आपकी आंखों से आंसू निकलता है खाटू धाम में आकर। जब बाबा श्याम से आप जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द होते हैं वो सब आपको ऐसा लगता है कि जैसा कि अब कुछ है ही नहीं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, रुपए पैसे की परेशानी है, तो ऐसा लगता है कि ऐसी परेशानी पहले कभी थी ही नहीं। तो श्याम भक्तों, ऐसे चमत्कार हैं बाबा श्याम के। बाबा श्याम के जो चमत्कार होते हैं वो हमारी असल ज़िंदगी में होती हैं, और जो हमने नहीं सोचा था वो हमारे साथ होता है, यानी कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। परंतु श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं, जब हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करने लग जाते हैं, घर आकर हम इतने पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम की चीज को लेकर आते हैं, बाबा श्याम की तस्वीर को लेकर आते हैं, और हमारे मन में इतने सारे सवाल उठते हैं कि बाबा श्याम के लिए हम क्या करें क्या ना करें, बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करें, बाबा श्याम को किस प्रकार से खुश करें। ये सारी बातें हमारे दिमाग में उठने लग जाती है, और ऐसे सवालों को ढूंढने के लिए हम यूट्यूब पर आते हैं और ऐसे सवालों को सर्च करते हैं। तो भजन मंत्र शक्ति के द्वारा ऐसे ही सवालों को आप सभी तक पहुंचाया जाता है। ये सब कुछ होता है बाबा श्याम के प्रेरणा अनुसार। यानी ये सारी जो बातें होती हैं बहुत सारे श्याम भक्त जानते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो दूसरों को यही बात अपने माध्यम से बताते हैं ताकि बाकी श्याम भक्तों को वो बातें पता चल सके। श्याम भक्तों, यही है बाबा श्याम की बातों को जन जन तक पहुंचाना। भजन मंत्र शक्ति के द्वारा इसी प्रकार की बातों को हम पहुंचाते हैं। तो इसलिए श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की बातें सुनना चाहते हैं हर रोज और बाबा श्याम की भक्ति करना चाहते हैं, बाबा श्याम की कोई भी बात को नहीं छोड़ना चाहते, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, अगर मन आपका सही है तो। और अगर आपका मन में किसी भी प्रकार की ऐसी कुंठा है या आपको लगता है कि नहीं ये सब तो बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आप इस चैनल से नहीं जुड़ेंगे। यानी कि अभी भी आपके मन में ऐसी शंका बनी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बताई जाती हैं। अगर इस टाइप की बातें दिमाग में चलती हैं, यानी कि मन आपका इस प्रकार से सोच रहा है, तो यानी कि आप सोच लीजिए कि आपका मन कितना कुछ सोच सकता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें सोच सकता है। क्योंकि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर आप कोई कर्म करते हैं, यानी कि कुछ करते हैं, तो उसकी मदद भगवान खुद करते हैं, यानी कि बाबा श्याम करते हैं। और उनके कामों में किसी भी प्रकार की गलत बातें सोचना, यानी कि बाबा श्याम के कामों में रुकावट डालने के बराबर होता है। इसलिए हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जब आप मन पर नियंत्रण रख लेंगे तो समझ लीजिए कि सब कुछ आपको मिल जाएगा।
यानी श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, जब आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो बाबा श्याम की परीक्षा शुरू हो जाती है। और जब बाबा श्याम की परीक्षा शुरू होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारी ये परीक्षा की घड़ी है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे साथ अब ये अचानक क्यों होने लगा, यानी हमारे साथ ये बदलाव क्यों हुआ। हम तो बाबा श्याम की इतनी पूजा पाठ करते हैं, निष्ठावान हैं, बाबा श्याम का मंत्र जपते हैं, अब मंदिर में हम हर टाइम भोग लगाते हैं, बाबा श्याम को खुश रखते हैं, परंतु हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये होती है हमारी परीक्षा की घड़ी। श्याम भक्त तो बड़े बड़े श्याम भक्त हैं जिनकी बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं। शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, वीडियो बताई गई है। वो बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी भी परीक्षा हुई थी। भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी की भी परीक्षा बाबा श्याम ने ली थी। तो बड़े बड़े श्याम भक्त हैं जिनकी परीक्षा बाबा श्याम लेते रहते हैं। श्याम भक्त तो कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो बाबा श्याम की हर समय पूजा में लगे रहते हैं, हर समय बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, अपने अपने स्तर से बाबा श्याम उनकी भी परीक्षा लेते हैं। और ऐसी परीक्षा लेते हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आता कि ये परीक्षा है या वास्तव में हमारे साथ कोई घटना घट रही है। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं कि अगर आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मन जो है बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज भागता है, यानी कि अगर हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं और हमारी ज़िंदगी में तकलीफ आ जाती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े तब आपको ये पता चला कि बाबा श्याम कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। जब आपने बाबा श्याम का ये स्लोगन देख लिया, जब बाबा श्याम ये कहते हैं इस प्रकार से, तो आपको उनकी बातों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है हो सकता है वो कुछ समय में टल जाए या ख़त्म हो जाए वो कष्ट, परंतु अगर आप उस कष्ट को ना सह पाएँ और उस समय आपने बाबा श्याम के प्रति कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत सोच लिया, तो हो सकता है कि इतने सालों की मेहनत, यानी कि जब से आपने बाबा श्याम का हाथ पकड़ा हो, आपका वो हाथ छूट जाए। तो श्याम भक्तों, ऐसी गलती ना करें, बाबा श्याम का हाथ पकड़े रहें। अगर बाबा श्याम ने आपकी उंगली पकड़ रखी है तो ज़बरदस्ती करके उस उंगली को ना छुड़ाएं, क्योंकि बाबा श्याम से जब आप जुड़ जाते हैं तो बाबा श्याम आपके साथ सदा चलते हैं, बाबा श्याम आपके ऊपर ध्यान रखते हैं। आपकी अगर परिस्थिति खराब हो रही है, चाहे वो रुपए पैसे के ज़रिए या कर्ज में डूबते जा रहे हैं और बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, अगर आप 4, 5 या 6 महीने के अंदर जुड़े हुए हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आपको बाबा श्याम सब कुछ दे दे, बाबा श्याम की कृपा बन जाए, तो श्याम भक्तों, आपने कुछ ऐसे कर्म भी किए होने चाहिए, यानी कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो श्याम आपकी कामों को ऐसे ही बना देंगे। परंतु अगर आपके भाग्य में परीक्षा लिखी है तो परीक्षा तो देनी ही होगी, यानी बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आपका दिमाग हल्का तो हो जाएगा कि चलो अब मेरे कष्ट कट रहे हैं, परंतु ये है कि सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व होगा। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं बाबा श्याम के जो बाबा श्याम से जुड़े और उनके काम बने। अरदास लगाई, बाबा श्याम ने उनकी अरदास को सुना। अरदास लगाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि कभी भी किसी भी समय आप गए और कहीं पर भी अरदास लगा दिया, बाबा श्याम के समक्ष अरदास लगा दिया, फिर बालाजी के समक्ष अरदास लगा दिया, फिर जगह जगह जाकर अरदास लगा दिया। तो श्याम भक्तों, हमें ये समझ में आना चाहिए कि बाबा श्याम को हमें किस प्रकार से अरदास लगानी चाहिए। इसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, भजन मंत्र शक्ति के इसी चैनल पर। अगर आप वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, देखते रहेंगे एक एक करके, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। परंतु बहुत सारे श्याम भक्त ये होते हैं कि शुरू की कुछ बातें सुन लेते हैं और बीच की बातें छोड़ देते हैं या स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे भक्तों की बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। देखिए, हमें तो नहीं पता चलता आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, परंतु जितनी बातें आप सुनते हैं और अधूरा ज्ञान रह जाता है तो उसके बाद फिर आप कमेंट के ज़रिए पूछते हैं उसी बात को, और फिर उस बात को लिखने में आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगता है, क्योंकि आप अकेले पूछ रहे हैं और आपकी तरह बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं, वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछते हैं। बाबा श्याम से अगर आप जुड़ चुके हैं तो ये ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम परीक्षा लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बाबा श्याम का काम है परीक्षा लेने का। और उसके बाद अगर आप उनकी परीक्षा में सफलता पा लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम महिमा हो जाती है।
आपको सिर्फ अपने मन पे नियंत्रण रखना होगा। तो धाम जाकर अगर आपके साथ कोई गलत हरकत करता है या कोई गलत बात करता है, चाहे वहाँ के गार्ड हो, चाहे वहाँ पे कोई भी बंदा हो जो आपके साथ अगर सही व्यवहार नहीं करता है आपके साथ, तो उसमें आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं निराश हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बाबा श्याम का निशान लेकर इतना दूर-दूर से आ रहा हूँ या आ रही हूँ और बाबा श्याम मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये सब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप इतने बड़े श्याम भक्त हैं, श्याम बाबा की सेवा करते हैं, पैदल आप निशान लेकर आते हैं बाबा के दरबार में, तो आपको अपने ऊपर नियम निष्ठा बना के रखना चाहिए, यानी कि अपने मन को शांत करके रहना चाहिए। कोई कुछ कह रहा हो, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, यही बाबा श्याम कहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और बात-बात पे आप गुस्सा कर जाती हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो ये थोड़ी-सी अलग बात हो जाती है, क्योंकि आप एक श्याम प्रेमी हो। आपको हमेशा ठंडे रहना है, एक जैसा ही रहना है, मन मिजाज को गर्म नहीं करना है। हाँ, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दब के रहना है किसी के खिलाफ, क्योंकि हम जब किसी के साथ बुरा नहीं करते तो कोई हमारे साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। परंतु दरबार में हर कोई पूजा-पाठ करने आया है, कोई लड़ने-झगड़ने तो नहीं आया है। शांति के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद हमें दर्शन करके बाबा श्याम का प्रणाम करके वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो चलिए एक कान से निकाल दीजिए, परंतु अगर वो हमेशा ही आपके साथ उस तरह से हरकत कर रहा है तो उसकी शिकायत आप वहाँ पर कर सकते हैं। एक श्याम भक्त के मुँह से किसी भी प्रकार का अपशब्द निकलना या किसी भी प्रकार का इस तरह की बातें निकलना सही नहीं लगता है, क्योंकि हम बाबा श्याम के भक्त हैं और जो श्याम के दरबार में होते हैं वो सभी बाबा श्याम की सेवा में ही लगे होते हैं। सबको अपना-अपना काम दिया गया है, वो अपना सिर्फ काम करते हैं और जो रूल्स बनाए जाते हैं जो वहाँ दरबार के, वो सभी के लिए बराबर होते हैं। परंतु उसमें से अगर कोई फिर रूल्स को ब्रेक करता है, यानी कि रूल तोड़ता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको बाबा श्याम सही समय पर सज़ा भी देते हैं। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो श्याम भक्तों, अपने मन पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस की भावना ज़रूर होनी चाहिए, आपके अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, बाबा श्याम ने आपको शक्ति दी है, बल दी है, उस शक्ति और बल का सही तरीके से प्रयोग आपको करना है, ना कि उस शक्ति और बल को क्षीण करना है फालतू की बातों को सोचकर। अगर आपसे कोई कुछ कह दे तो पूरा दिन आप वही सोच-सोच के टेंशन में पूरा दिन निकाल दोगे। फिर आप कोई भी निशान यात्रा करते हो या किसी भी तरह की आप यात्रा करते हो या पूजा-पाठ करते हो, तो वो पूजा-पाठ उस मन से, उस तरह से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से बाबा श्याम की कृपा नहीं बन पाती है। श्याम भक्तों, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ आज, क्योंकि बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं और बहुत सारे भक्त विचलित हो जाते हैं। तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें उसका तोड़ देखना है कि हमें उन चीज़ों से किस प्रकार से बचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये बाबा श्याम मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इस परीक्षा में हमें अव्वल आना है, यानी सफल होना ही होना है और हमें जीत हासिल करनी ही करनी है। बाबा श्याम की महिमा कोई नहीं जानता कि बाबा श्याम आपके काम एक दिन में बना देंगे, पल भर में बना देंगे, ये 15 साल में भी नहीं बनाएँगे। तो ये सब बाबा श्याम की महिमा रहती है, बाबा श्याम की परीक्षा पर होती है। परीक्षा देते रहिए, खड़े उतरते रहिए और बाबा श्याम की कृपा की पात्र बनते रहिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।